आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का जो क्लास होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ होने वाला है। आज का जो ट्रिक्स हम आपके सामने देने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है कोई एक इंडिविजुअल कोई एक चैप्टर के लिए नहीं है। वो कॉन्सेप्ट का प्रयोग आप मैक्सिमम से बहुत चैप्टर में कई प्रकार के सवाल में कर सकते हैं, कई प्रकार के चैप्टर में कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, रेशियो का हो, एज प्रॉब्लम का हो, यहाँ तक कि नंबर सिस्टम का हो। इसका मतलब बहुत सारे चैप्टर में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो आज देने वाले हैं, बस आपको कुछ सीखना है। आप लोग उस सवाल को जो करते होंगे वो एक्स वाई करके रेशियो में बदल के एक्स वाई मान के बनाते होंगे, लेकिन उसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आज आपको देने वाले हैं वह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका प्रयोग करके आप बड़े सवाल को यूं ही 5 सेकंड में कर देंगे। शुरुआत के 2 सवाल में आपको थोड़ा समझने में परेशानी लगेगा, लेकिन जब आप उस कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में पूरा का पूरा फिक्स कर लेंगे ना, जब आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो जाएगा, तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट के प्रयोग से किसी बड़े सवाल को 5 सेकंड के अंदर कर देंगे। बस जरूरत है आप लोग को उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखने का, समझने का, प्रयास करने का कि हम बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बस है कि आप बताएंगे समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपको इस आज के क्लास में अगर आपको कुछ विशेष और यूनिक सीखने का मौका मिला हो, जिसके द्वारा आप बड़े सवाल को कम समय में सॉल्व कर पाएं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी अपना उत्साहवर्धन बनाए रखें और आपके सामने हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को लाते रहें। इसी उत्साह उमंग के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज क्लास बहुत आनंद आएगा और आप लोग हमें अपना प्यार, स्नेह, प्रेम, लाइक और शेयर के रूप में देते रहेंगे। तो देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। देखिए क्या कर रहा है सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। ए और बी के आय का अनुपात, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। ए और बी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है 8:5 और इस पे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3। आय का मतलब इनकम को हिंदी में आय कहते हैं, एक्सपेंडिचर को खर्च कहते हैं। आप खुद बताइए, अगर आय में खर्च को घटा दे तो क्या निकलेगा? खुद बताइए आप लोग। बचत यानी सेविंग निकलता है। अगर ये 8 रुपया इनकम कर रहा है, 5 रुपया खर्च कर रहा है, बचेगा कितना? 3। लेकिन ये 8 रुपया है, 8 यूनिट है, इसलिए घटा नहीं सकते हैं। समझिएगा सवाल को। कह रहा है ए का आय का अनुपात 5 है, बी और ए के आय का ए और बी के आय का अनुपात 5 और खर्च का अनुपात 5:3 है। प्रत्येक की बचत 2400, मतलब ए का बचत जो है, ए का बचत दिया हुआ है 2400 और बी का बचत दिया हुआ है 2000। बचत कैसे निकलता है? आय में खर्च को घटा करके बचत ज्ञात करते हैं। आय 8 है, खर्च को घटा दिए, क्या निकल गया? बचत निकल गया। ये 2400 बचा रहा है और बी जो इनकम था अपने खर्च को घटा देंगे, 2000 बचाया। और देखिए अगर सवाल ये होता कि दोनों बराबर बचाता है, 2000 बचाता दोनों, 2400 दोनों अगर बराबर बचाता, तो इसका अंतर बराबर होता। तो कॉन्सेप्ट को आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, दोनों को बराबर कर लेते करके निकाल लेते, वो आसान होता है। जब बराबर इनकम दे दे, बराबर बचत हो रहा है तो वो आसान हो जाता है। लेकिन सवाल पेचीदा कब होता है? जब कह देता है दोनों का बचत क्या है, अलग अलग है, तब सवाल है बच्चे को एक्स वाई मानना पड़ता है और गंदा कैलकुलेशन करना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, मेरी बात समझिएगा। ये इनकम है, एक्सपेंडिचर, ये इनकम है बी का और बी का एक्सपेंडिचर है, खर्च है। इनकम में एक्सपेंडिचर घटा देंगे, खर्च निकल जाएगा। इनकम में एक्सपेंडिचर घटा देंगे, खर्च निकल जाएगा। करना क्या है? कुछ मत कीजिए। इस दोनों का अंतर यहाँ पे, इस दोनों का अंतर यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 8 दिया 24, 25 और 24, अंतर कितने का हो गया? 1 का अंतर। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 गुना 10 कितना हो गया? 10,000। 24 दिया, ये कितना हो गया? 7200। 10,000 में 7200 गया, बताइए खुद कितना आएगा? 2800। अगर इसका मतलब है इसका अंतर 1, इसका अंतर 2800, मतलब 1 यूनिट ही आपका 2800 है। तो पूछा गया है बताएं कि प्रत्येक का आय क्या है? ए का भी आय, बी का भी आय। 8 भी पूछा गया है, 5 भी पूछा गया। 8 निकाल दीजिए, 8 का 4 बच गया से 1622, 22,400। 5 डबल 0 और 0 बच गया 4, 5 10 4 14, 14,000। ये हो गया ए का इनकम और ये हो गया आपका बी का इनकम। ध्यान देना है, पहला सवाल है, थोड़ा समझ में उटपटांग से आ रहा होगा, लेकिन विश्वास रखिए 2 सवाल कीजिए ना, समझ में सब आ जाएगा। 8 5 5 3, इसका अंतर यहाँ, इसका ही दोनों का अंतर यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अंतर 1 का, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अंतर 2800 का। यही 1 यूनिट अगर 2800 है, ए का इनकम 8, बी का इनकम 5, 8 और 5 का मान निकाल दिए, निकल गया। अगर यही कहा था कि इसका एक्सपेंडिचर क्या है, तब आप 5 नहीं निकाल सकते थे। आज जब भी मान निकालेंगे यही दोनों का मान निकलेगा, ऊपर वाले का, नीचे वाले का मान नहीं निकलता है। जब भी वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर वाले का निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है। बात समझ रहे ना? उम्मीद करते हैं आपको समझ हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन को देखिए, समझ में आने लगेगा।
देखिए नेक्स्ट सवाल, कितना अच्छा सवाल है। करा ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के इनकम का रेशो दिया हुआ है 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है 9:5, और इसके सेविंग घटा देंगे, सेविंग है इसका 1300 और इसका सेविंग है आपका 900। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको क्योंकि तो इसका आय और इसका खर्च घटा देंगे, सेविंग आय में खर्च घटा इसका सेविंग है, 25 25 9 3 27 अंतर 2 का। समझ गए होंगे, लिख दे पूरा क्या, 9 3 27 25 25 27 में से 25 या 2, बार बार लिखेंगे नहीं, अभी लिख रहे हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो लिख रहे हैं, बार बार लिखेंगे नहीं इसको। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 13 5 9 9 81 8100, 13 25 65 6500, अंतर हो जाएगा 00, 5 6 11, कितना हो गया 1600। मतलब अगर 2 यूनिट अगर 1600 है तो 1 यूनिट आपका कितना होगा 800। तो पूछा क्या गया इसमें, आपको बताया प्रत्येक की आय 5 भी निकालिए और 3 भी निकालिए, 8 5 40 4000 भी और 8 3 24 2400 भी। ए का इनकम आपका हो जाएगा 4000 और बी का इनकम हो जाएगा 2400। कुछ नहीं है, इसका इनकम का रेशियो 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:3, इनकम में एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो खर्च निकल जाए, बचत निकल जाएगा। बी के इनकम में एक्सपेंडिचर को हटा दिए, इसका बचत निकल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 1600 का, 2 यूनिट 1600, 1 यूनिट 800, 5 और 3 निकल जाएगा 4000 और होगा कितना 2400। आप ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, हल्का सा बता देते हैं आप लोग को ताकि आपको समझ में आवे, छोटी सी बात की। इनकम का रेशियो है 5:3, इसको हम क्या कर सकते हैं 5x और ये हो जाएगा 3x। मेरी बात समझिएगा, क्यों इतना करना पड़ता है, छोटी सी बात समझ लीजिए ताकि समझ में आ जाए। 5:3 है इनकम का, ये 5x से 3x होगा, कर रहा है इस 5x में ये बचा रहा है 1300, ये 1300, ये 3x में ये बचा रहा है 900। खुद बताइएगा, ये 5x से 1300, 5x इनकम था, 1300 बचत है, घटाएंगे तो क्या निकलेगा इसका एक्सपेंडिचर और इसका आप निकलेगा क्या, दोनों के इनकम में बचत को घटा दिए, एक्सपेंडिचर का रेशो निकलेगा। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया हुआ है 9:5 दिया। बस मेन रूप से क्वेश्चन ये है आपका, जो अगर हम बाय प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो हमें इतना करना पड़ेगा, फिर क्या करना है सबको गुना करना होगा। इसे ही करने में ना हमारा समय बर्बाद हो जाता है। क्यों, देखिए 5 5 से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, फिर देखिए 5 1300 से मल्टीप्लाई, 5 1300 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 देखिए 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 से मल्टीप्लाई, 9 900 से मल्टीप्लाई, 9 900 से। यही कैलकुलेशन जो इतना बड़ा हमें करना पड़ता, इतना हम ना करके इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को एकदम आसान कर दिए। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप इसी को समझ पाए, रेशियो था x मान के यहाँ डाले, क्योंकि 1 यूनिट जो निकला वो x का मान निकलता है, इसलिए 1 जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर वाला रेशियो में 5 3 में ही मल्टीप्लाई होगा, 9 5 में वो नहीं देगा। इसलिए बार बार समझा रहे हैं कि इसका रेशियो, इस दोनों का अंतर निकाले, इसका अंतर निकाले, जो निकला उससे हमेशा ऊपर वाले का वैल्यू निकलता है नीचे वाले का, क्योंकि नीचे वाला का रेशियो अलग हो जाता है। और वजह जो इतना शॉर्ट करने का यही है, क्योंकि 9 और 5 देखते हैं, 5 से 5 मल्टीप्लाई, 5 से 1300 मल्टीप्लाई, 5 से 5 मल्टीप्लाई, 5 से 1300 मल्टीप्लाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए जो तरीका आपको बताया बहुत आसान तरीका, इसको आप लोग ब्रेन में रखिए हमेशा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सवाल में, ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है, ए और बी के इनकम का रेशियो 5:4 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 6:5 है और इसके सेविंग का रेशियो क्या दिया हुआ है, सेविंग का रेशियो 7:5 है। आप देखिए वैल्यू तो किसी का नहीं दिया, अगर बचत कहता कि इतना रुपया बचत है तो अनुपात दिया हुआ है, मान लेते हैं 7 रुपया ही बचत हुआ हो, मान लेते हैं 5 रुपया बचत हुआ हो, क्योंकि अगर 700 500 होगा फिर भी परसेंटेज की कहानी में, कोई क्वेश्चन के लास्ट में आपको ये पूछा है ए की आय का कितना परसेंट बचाता है, परसेंट है रेशियो पे निकाले या उसके वैल्यू पर निकाले, बात बराबर होता है। मान लिए कि 7 रुपया बचाए, ये 5 बचाया, रेशियो 7 5 का ही रहेगा, ये 700 तो ये 500 हो जाएगा, ये 14 तो ये आपका 10 हो जाएगा, रेशियो यही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लिए ये 7 ही बचा रहा था, ये 5 ही बचा रहा था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 25 25 6 चौका 24, 25 माइनस 24 कितना हो गया 1, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 6 बचे 30, अंतर कितने का 5 का। 1 यूनिट अगर आपका 5 है तो ए का इनकम 5 कितना हो जाएगा 25 25, 25 का क्या आएगा, मतलब ए का इनकम कितना निकल गया 25 रुपया, 5 यूनिट ही 25 है। जब ए का इनकम 25 रुपया था तो सेविंग कितना हो रहा था 7 का, तो प्रतिशत बचत पूछा है। 25 रुपया के इनकम पर 7 रुपया बचत, क्योंकि 5 यूनिट का वैल्यू 25 निकल चुका है, मतलब एक का इनकम जब 25 था तब उसका जो सेविंग है बचत वो 7 का है, 25 में 7 का बचत तो 100 पे कितने का बचत, कितना हो जाएगा
28% प्रतिशत है तो आपको 100 पे निकालना पड़ेगा। बस मान लिए 7.5 नहीं था, मान यही वैल्यू है इसका, 7.5 ही बचा रहा था, 7 रुपया ये बचाया था। जब इसका मतलब है सॉल्व करके कितना आया 5 रुपया, 1 यूनिट अगर 5 रुपया है तो 5 यूनिट कितना होगा 25 का होगा, मतलब 25 रुपया के इनकम पर ये बचाता कितना था 7 बचा, आंसर कितना आया 28%। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रॉफिट लॉस में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। पहले किसी वस्तु के सीपी और एसपी का अनुपात 5:6 है, सीपी और एसपी का अनुपात 5:6 है। फिर कह रहा है यदि 600 रुपया कम में खरीदा होता और 400 कम में बेचा होता तो अनुपात सेकंड अनुपात 10:13 का होता। क्या कह रहा है 10 कब होता, जब ये 600 कम में खरीदा होता और 400 कम में बेचा होता, मतलब जो सीपी पहले था वो और अभी वाला सीपी, दोनों सीपी में अंतर कितने का है 600 का। मतलब पहले कोई वस्तु 1600 में खरीद रहे थे, अब 600 कम में खरीदेंगे, कितना में खरीदेंगे 1000 में खरीदेंगे, अंतर यही आएगा। अगर किसी वस्तु को पहले 1600 में खरीद रहे थे, अब 1000 में खरीदे, अंतर कितने का 600 कम में खरीदे, जो कम में है वो यहाँ पे और 400 कम में बेचे। जो पहले विक्रय मूल्य था वो और बाद वाला विक्रय मूल्य पहले वाले से कितना कम है 400 कम में बेचे, ये ज्यादा है ये कम है, अंतर कितने का हो गया 400 का। ये दोनों का अंतर यहाँ, ये दोनों का अंतर यहाँ, 13×5 = 65, 10 का 60, अंतर कितने का 13×5 = 65, 10 का 60, अंतर 5 का। और यहाँ निकालिए 13 का 78 कितना हो जाएगा आपका 7800, ये हो जाएगा आपका कितना 4000, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3800, मतलब 5 यूनिट आपका कितना आया 5 यूनिट आपका आ गया 3800। 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 3800। सवाल में पूछा क्या था वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य है कितना 5 यूनिट है, 5 यूनिट का दाम कितना हो गया 3800, बस निकल गया, कुछ करना ही नहीं है। अगर आप हमारे भाषा को समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना, ये सब सवाल बनाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होगा। ठीक है, पहला रेशियो 5:6, कमी वृद्धि के बाद नया रेशियो 10:13, तो इस यहाँ से आने में कितना कम 600 कम, यहाँ से आने में कितना कम 400 कम, इसको गुना कीजिए, इसको क्रॉस गुना कीजिए, निकल गया 5 यूनिट आपका 3800, संयोग से था 5 यूनिट ही था तो 3800 आपका निकल गया। अगर यही मान लेते हैं कुछ और 4 होता, 5 इतना 1 कितना 4 कितना तो निकाल लेते, या संयोग अच्छा था कि 5 यूनिट आपका निकल गया, कितना हो गया 3800 हो गया। बहुत आसान सा और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप सीखने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सीपी और एसपी का अनुपात, सीपी और एसपी का अनुपात, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु के सीपी एसपी का अनुपात 4:5 है। यदि वस्तु 900 रुपया कम में खरीदा गया होता और 900 कम में बेचा गया होता तो यही अनुपात 10:13 का होता। फिर समझिएगा, 900 कम में खरीदते, ये जा रहे कम में खरीद रहे हैं, ये कम है, अंतर 900 का, ये कम में बेच रहे हैं, जितना था 900 कम में बेच रहे हैं, अंतर 900 का, अंतर तो कम है तो ऑटोमेटिक प्लस में, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 13 का 52, 10×5 = 50, अंतर कितने का होगा 2 यूनिट का, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। देखिए 900 900 दोनों में, यहाँ भी 10 × 900, यहाँ 900, 900 कॉमन कर लेंगे, डायरेक्ट आप खुद सोचिएगा, 900 कॉमन करेंगे 13 - 10 कितना हो गया 900 × 3 का हो गया। बात समझ रहे हैं हमारी, कितना हो गया 900 × 3 का हो गया। अब देखिए 900 कितना हो गया 2700, तो 2 यूनिट आपका कितना हो जाएगा 2700। तो पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, 4 यूनिट 2 गुना कितना हो जाएगा 5400 रुपये। इसका मतलब है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 5400। कोई दम नहीं सवाल में। पहले सीपी एसपी का रेशियो 4:5 का था, नया रेशियो 10:13 का हुआ कब, जब 900 कम में खरीदे और 900 कम में बेचे। 900 कम ये भी है, 900 कम ये भी है, अंतर 900 का, दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 का, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए, सॉल्व करके 2700। ये अगर नहीं समझे हैं सत्य कैसे आए ध्यान दीजिएगा, ये कितना होगा 13 × 900 माइनस ये क्या होगा 10 × 900। हमें तब दिख रहा है 900 900 दोनों में है, मेंटली प्रयोग नहीं कर ले, 900 कॉमन कर लेंगे, 13 - 10 बराबर कितना हो गया 900 × 3। इसको हम डायरेक्ट इतना क्यों लिखेंगे, थोड़ा ब्रेन को फास्ट कर लेंगे ना, तो करना हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, इसका प्रयोग कीजिए, आंसर कितना आया 5400। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। सीपी एसपी का अनुपात 4:5 है, सीपी और एसपी का अनुपात 4:5 है। यदि 900 कम में खरीदा होता, 900 अधिक में बेचा होता, 900 कम में खरीदा होता, पहला रेशियो ये था, तब की रेशियो 10 और 13 का होता कब, जब 900 कम में खरीदते, ठीक है 900 कम है 900, और 900 अधिक में बेचते, पहले जितना बेच रहे थे वो और अभी जितना बेच रहे हैं अंतर 900 का है, 900 अधिक में बेचे ये अधिक है,
अब बताइए 5 था, 2 रुपया अधिक में बेचेंगे, पहले 5 में बेचे, अब 2 रुपया अधिक में बेचेंगे, कितना में बेचेंगे 7 में, 5 में से 7 गया कितना हो गया -2। नीचे वाला जो ही ज्यादा होगा माइनस में आएगा आपका। तो चूंकि कह रहा है 900 ज्यादा में बेचते, ये कितना हो जाएगा -900। इसको इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों सीपी का अंतर 900 एसपी का अंतर -900 को 900 रुपया क्या कर रहे हैं अधिक में डाल रहे हैं। 500 का 52, 10 पचे 50, अंतर 2 का, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ से मल्टीप्लाई, ये होगा 13 गुना 900, 10 गुना -900, अंतर करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, लिख ही देते हैं 13 गुना 900 माइनस 10 गुना कितना होगा -900, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 900 दोनों में 900 कॉमन कर लेंगे, 900 गुना ब्रैकेट में रखिए 13 + 10, इतना नहीं करना चाहिए आप लोग, मेंटली करना चाहिए आप लोगों को। ये बन जाएगा 900 गुना कितना 13 10 23, गुना मत कीजिए ऐसे रखिए यहाँ, ये हो जाएगा 900 गुना 23 और निकाल दिए, कितना कर भी सकते हैं, डबल 0 7 7 बच गया 2 28 2 20 20,700। 2 यूनिट अगर 20,700 है तो पूछा गया वस्तु का सीपी क्या है 4 यूनिट, कितना हो जाएगा 700 का 28, 2 दूना 700 का 28, 4 दूना 8, 2 गुना हो जाएगा ना, डबल 0 7 दूना 14, 2 दूना 4, 41,400 रुपया क्या बन जाएगा इसका सीपी बन जाएगा। बस 2 यूनिट अगर 2,700 था तो पूछा गया सीपी कितना 4 यूनिट है, 1 यूनिट निकाल के भी कर सकते हैं, या चूंकि 2 से 4 2 गुना हो गए, अगर वस्तु ये 2 गुना 20,700 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 41,400 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में बहुत ही बेहतर तरीका से आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का पहले लाभ हुआ, मतलब 5 पे कितने का लाभ हुआ, और जानते लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, 1 का लाभ, मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 5 1 6। फिर कह रहा है यदि वस्तु को 10% अधिक लाभ पर बेचते, पहले 20 में बेचे अब 10 अधिक लेते, तब लाभ कितना होगा 30%। 30% का मतलब कितना 10 में कितने का लाभ 3 का लाभ, 10 रुपया अगर सीपी है 3 रुपया प्रॉफिट, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, सेलिंग प्राइस 13 का हो गया। कब कर आए जब 20 रुपया कम में खरीदते और 20 रुपया कम में बेचते, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों 20 कम होता, मतलब 20 कम में खरीदे होते और 20 कम में बेचे होते, तब जाकर के ये कहानी होता। ध्यान समझिएगा, सीपी और एसपी पहले रेशियो कितने का है 5 और 6 का रेशियो है। आप ही करें जब 20 रुपया कम में खरीदे 20 रुपया कम में बेचे तो अनुपात कितना होगा सीपी एसपी का 10 और 13। सेकेंड रेशियो कितना होगा 10 और 13, कब जब 20 रुपया कम में खरीदे, 20 कम है पहले वाले से, और 20 रुपया कम में बेचते, पहले जितना में बेच रहे थे वो, अब जितना में दोनों में अंतर कितने का 20 का कम है तो प्लस में रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, 13 25 65, 10 का 60, अंतर कितने का 5 का, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, 20 भी दोनों में रहेगा मल्टीप्लाई, 20 कॉमन कर लेंगे, 10 का 20 दिया कितना होगा, कैलकुलेशन कर लिया खुद से, 20 दिया कितना हो गया 60, आई कहां से आया खुद से करके देखिए, बार बार नहीं बताएंगे, मतलब 5 यूनिट अगर 60 है तो 1 यूनिट आपका कितना होगा 12 होगा। पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, बकरी का वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 6 है, 6 यूनिट कितना हो गया 72 रुपया, उत्तर कितना हो गया 72 रुपया। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसा भी दे रहा है, आंसर हमारा आसानी से निकल रहा है। यही है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जिसके द्वारा आप कई प्रकार के सवाल को बस यूं ही चंद सेकंड में निकाल दें। और उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो, कुछ नया सीखने का मौका मिला हो तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रारंभ में एक बस में लड़के लड़की का अनुपात बॉय और गर्ल्स, प्रारंभ में जो रेशियो था 2:1 का था। अब कर रहा है सवाल में यदि 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़की चढ़ जाती है तो नया अनुपात जो होता है तो बराबर, मतलब दोनों क्या हो गया, अब लड़का लड़की बराबर हो गया। कब जब 15 लड़का उतर गया, मतलब पहले वाले से ये 15 कम होगा, 15 कम, और लड़की क्या हुई है और 10 लड़की चढ़ जाती है, पहले जितनी थी भी और अभी जो है कितना है, ये 10 ज्यादा है। अब लड़कियां पहले से 10 ज्यादा है तो माइनस में 10, ज्यादा है तो क्या करेंगे माइनस में 10, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 इकाई 2 1 इकाई 1 हो जाएगा यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 15 इकाई 15, माइनस में क्या बोले प्लस होता है, तो 15 + 10 कितना हो जाएगा 15 10 25, अगर ये 25 है, 1 यूनिट अगर आपका 25 है तो बॉय 2 यूनिट है, 2 यूनिट कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब है कि प्रारंभ में कितने लड़के, क्वेश्चन पूछा गया प्रारंभ में कितने लड़के थे, 2 यूनिट कितना हो गया 50 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या उत्तीर्ण होने वाले का 4 गुना है, पास और फेल।
अनुत्तीर्ण होने वाले का 4 गुना है। इसका मतलब 4 बच्चा पास, 1 बच्चा फेल, टोटल कितना कर सकते हैं 5 हो गया। 5 बच्चा में 4 पास 1 फेल करता है। यदि कर 95 कम होते और 9 विद्यार्थी अधिक अनुत्तीर्ण होते, यदि 35 बच्चा कम होता और 9 विद्यार्थी अधिक अनुत्तीर्ण होता, तब पास और फेल का जो रेशियो होता वो कितना कर रहा है 2:1 का होता। इसका मतलब इस कंडीशन में टोटल बच्चा कितना 3, 2 1 3। तो क्या कर रहा है, बस सवाल को ये देखिए किसमें वृद्धि कमी है। कर रहा है टोटल 35 कम होता, टोटल बच्चे में 35 की कमी और 9 विद्यार्थी अधिक अनुत्तीर्ण होता, फेल वाला बढ़ गया और टोटल घट गया। टोटल और फेल की कहानी है, बस उसका रेशियो लीजिए टोटल और फेल। टोटल जब 5 था तो फेल आपका 1 था। टोटल जब पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन में क्या है, टोटल जब 3 है तब फेल आपका 1 है। लेकिन क्या टोटल क्या बोला है, पहले जितना था वो और अभी जितना है वो अंतर कितने का 35 बच्चा कम, टोटल कम है तो प्लस में 35 कर दीजिए यहाँ। और फेल क्या कर 9 बच्चा अधिक फेल होता, पहले जितना था वो और अभी जितना फेल है ना पहले से 9 ज्यादा है, ये ज्यादा है तो माइनस में 9, जो ही ज्यादा है तो क्या हो जाएगा माइनस में 9। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 5 का ये 5, 3 का ये 3, अंतर कितने का 5 में 3 गया 2 का अंतर। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 5 का 35 और माइनस है क्या बताया माइनस माइनस प्लस होता है 9 तिया 27, 35 प्लस 27 कितना हो जाएगा आपका 35, 35 9 तिया 27 कितना हो जाएगा 62। 2 यूनिट अगर 62 है तो 1 यूनिट क्या होगा खुद बताइए 31। और पूछा गया क्या सवाल में कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी कितना है 5, 5 ही ना सब मिला प्रारंभ में था, 5 यूनिट कितना हो जाएगा 5 दिया। इसका मतलब है कि प्रारंभ में कितना बच्चा था, प्रारंभ में 155 विद्यार्थी था। कुछ नहीं करना है, बस सवाल को देखिए और ये पता कीजिए कि रेशियो में कमी वृद्धि क्या, पहले अनुपात क्या था, बाद में अनुपात क्या है, बस ये आपको देखना है। पहला 4 का रेशियो 4 पास तो 1 फेल, टोटल 5। जब 35 बच्चा घट गया और फेल होने वाला 9 बढ़ गया तब अनुपात 2:1 का 3। तो कमी किसमें है, टोटल में कमी है, फेल में वृद्धि है। बस उस रेशियो को, जिसमें कमी वृद्धि है उस रेशियो को फाइंड कीजिए, उसको लिखिए, उत्तर आपका निकल गया। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में जो रहा होगा। अगर कोई और तरीका से बनाएंगे ना दिमाग बहुत ज्यादा परेशानी में आएगा। ये हम समझाने के लिए इतना लिखना नहीं होता है, जब आप प्रैक्टिस में आइएगा ना डायरेक्ट आपका उत्तर ही यहीं से दिखेगा, क्वेश्चन देखिए यहीं आएगा। इतना आपको समझाने के लिए हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सवाल कर रहा है। 10 एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या उत्तीर्ण होने वाले की संख्या का 4 गुना है। पास और फेल का रेशियो क्या है 4 गुना है, 4:1। इसका मतलब टोटल कितना कर सकते हैं 5। पीछे वाली कहानी कर रहा है, यदि कुल विद्यार्थी 90 अधिक होता, टोटल 90 जाएगा और 20 कम उत्तीर्ण होता, तब जाकर के रेशियो कितने का होता 5:1 का। इसका मतलब टोटल कितना इस कंडीशन में 6। तो बस इससे ये पता कीजिए किसमें कमी वृद्धि है। कह रहा है 90 विद्यार्थी टोटल बढ़ गया और 20 कम पास हुआ, पास घट गया, टोटल बढ़ा पास घटा। टोटल और पास का मतलब हमें बस है, टोटल और पास का रेशियो लीजिए। टोटल 5 तो पास 4, पहला कंडीशन। दूसरे में टोटल 6 तो पास 5। टोटल में क्या हुआ है 90 की वृद्धि हुई तो -90। और पास में 20 कम पास हुआ तो प्लस में 20। पहले जितना पास था अब 20 बच्चा कम पास हुआ है तो 20 कर देना, ये कम 20 है, पहले जितना लड़का था ये उससे 20 कम है, अंतर कितने का 20 का। 25 25 600 का 24, अंतर कितने का 1 का। ये यहाँ 6 दूना 12 कितना हुआ 120। और माइनस है क्या बोले माइनस है तो प्लस कर देगा वो 9 से 45 कितना होगा 450। इसका मतलब है सॉल्व करके देखिए 0 5 2 7 4 1 5, 1 यूनिट कितना हो गया 570। तो पूछा क्या है आपको इसमें कुल विद्यार्थी टोटल कितना था 5 यूनिट। 35 का 5 बच गया 3 25 25 3 कितना हो गया 25 3 28 कितना हो गया 28 50। कुछ नहीं है, जब सवाल आपको समझ में आ जाए ना फिर ये सब कॉन्सेप्ट कहीं रहता ही नहीं है। बहुत आसान तरीका हो गया बनाने का, ये सब समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। आपका क्वेश्चन तो बस यहीं से गुना किए, मेंटली गुना किए, बस काम खत्म। सवाल 5 सेकंड के अंदर मेंस का सवाल है सब। उम्मीद करते हैं समझ में जोर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रॉब्लम से संबंधित है। क्या कर रहा है, पिता का आयु पुत्र का 4 गुना है। फादर और सन, पिता का आयु पुत्र का क्या है 4 गुना है। और पुत्री जो है माता के आयु का 1/3 है। किसका 1/3 माता का। अगर माता 3 है तो पुत्री कितना डॉटर है 1 है। मतलब ये हो जाएगा कि मदर और डॉटर का जो रेशियो है, मदर 3 का होगा डॉटर 1 का, तब ना तो पुत्री जो है मदर का 1/3 है, मदर 3 1/3 कितना 1:3 का रेशियो हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इसे पति पत्नी कौन होंगे, ये फादर ये मदर दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। कह रहा है पति का आयु
पत्नी से 6 वर्ष अधिक है या पत्नी जो है पति से 6 वर्ष कम है, मतलब पति का आयु जो है वो और पत्नी का जो आयु है वो 6 वर्ष कम है। ये आयु और ये आयु में अंतर कितने का, खुद बताइए, दोनों में अंतर कितने का, 6 वर्ष का अंतर है। तो अंतर 6 वर्ष का, मतलब ये 6 वर्ष कम है, माता 6 वर्ष कम है, ये ज्यादा ये कम। अगर ये 40 6 कम 34, अंतर कितने का, 6 का अंतर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, इसमें अंतर 6 का, क्योंकि ये कम है। और कह रहा है बहन भाई से 3 वर्ष अधिक बड़ी है, 3 वर्ष बड़ी है। भाई जितना वर्ष का है वो, और बहन जो है 3 वर्ष बड़ी है। बहन जो है, भाई सन हो जाएगा, ये ना भाई होगा, ये इसकी बहन होगी, भाई से 3 वर्ष बड़ी है। इस रेशो का मान और इस रेशो के मान में अंतर कितने का, 3 का, क्योंकि 3 वर्ष ज्यादा है बहन, ये ज्यादा है, अंतर कितने का, -3 का। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ध्यान 3 इकाई 3, 4 इकाई 4, 4 में 3 गया, कितना अंतर 1 का, 6 इकाई 6 और इसको 6 इकाई 6 माइनस है यहाँ पे, माइनस क्या होगा, प्लस पहले ही बताएं, 3 3 9, 6 + 9 9 6 कितना हो गया, 6 इकाई 6 माइनस होगा, माइनस प्लस पीछे बताएं आपको, 3 3 9 माइनस है तो प्लस कर देगा, 915। अगर 1 यूनिट 15 है तो फादर कितना है, 4, 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 60, ये फादर का आयु हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है आपको, मदर का आयु, मदर का आयु के बारे में क्या बताया गया है, मदर का जो आयु है फादर से क्या है, 6 वर्ष कम है, तो 60 में से 6 घटा दीजिए, उत्तर कितना आ गया, 54 वर्ष। इसका मतलब मदर का जो आयु होगा कितना होगा, 54 वर्ष हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये सब सवाल अगर कोई और तरीका से बनाएंगे ना, हमारा पूरा विश्वास है XY करके परेशानी में फंस जाइएगा। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिए, ये मान और ये मान, दोनों मान में 6 का अंतर, ये मान इसमें अंतर कितने का, 3 का अंतर, क्योंकि ये ज्यादा है तो -3, ये कम था तो प्लस से, इसको गुना करेंगे, ये सॉल्व करके निकालेंगे, 6 इकाई 6, 3 4 915। अगर 1 यूनिट 3 इकाई 3 4 इकाई 4, अंतर 1 का हो गया। 1 यूनिट अगर 15 है तो फादर का आयु 4 कितना हो गया, 60 वर्ष। लेकिन पूछा है माता का आयु, माता क्या है, पिता से 6 वर्ष छोटे हैं, 60 में 6 घटाए कितना हो गया, 54 वर्ष। ये जो कॉन्सेप्ट हम आज आप लोग को दिए हैं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास करने में बहुत ही ज्यादा आनंद आया होगा, क्योंकि आज के क्लास में आप लोग को कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को बताएं जिसके द्वारा आप प्रयोग करके आप बड़े से बड़े सवाल को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत आनंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ताकि हम आपके सामने बेहतर से बेहतर इस प्रकार से उसे कॉन्सेप्ट को लाते रहें, जो कॉन्सेप्ट तो एक हो लेकिन प्रयोग हम मैक्सिमम से मैक्सिमम में कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आपके सामने अच्छे से कॉन्सेप्ट को लाते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, फिर उसमें भी कुछ नई बात को सीखेंगे जिसका प्रयोग हम बड़े से बड़े क्वेश्चन में कर सकते हैं। लेकिन अगर इस वीडियो का रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो फिर हम मिलेंगे। और ये सब चीज़ तो आप लोगों को क्लास में पहले ही बता चुके हैं, जो हमारे क्लासरूम में पढ़ते हैं, ये सब तो हम पहले से बता रहे हैं, यूट्यूब पे पहली बार बता रहे हैं, लेकिन क्लासरूम में तो बहुत पहले से बता रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।